अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू आवर रियलिटी टीवी स्टोरीज। आज की इस वीडियो में मैं आपको दो हैरत अंगेज कहानियां सुनाने जा रहा हूं। पहली कहानी लुडविग डोलेज़ल की है। ये आदमी अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन इसकी कहानी इंतहाई अजीब है। लुडविग का ताल्लुक यूरोपियन मुल्क चेक रिपब्लिक से था। ये आदमी चेक रिपब्लिक के खूबसूरत शहर नोवे बेडजोव में रहता था। लुडविग के पास सब कुछ था, एक बहुत अच्छी जॉब, रहने के लिए अपना फार्म हाउस, गाड़ी, महंगे कपड़े और एक बेहतरीन लाइफस्टाइल। ये आदमी अकेला रहता था, इसने शादी नहीं की थी। लेकिन लुडविग जब इस दुनिया से गया तो इसका घर अंदर से जला हुआ था। इसके पास जितनी भी चीजें थीं वो सब जलकर राख बन चुकी थीं और ये सब इसने खुद जलाया था। लेकिन क्यों? कई साल पहले लुडविग ने अपनी नौकरी छोड़ दी और उसने इंतहाई अजीब फैसला किया। लुडविग एक नफ्सियाती प्रॉब्लम से गुजर रहा था, जिसमें इंसान को आग और राख से जुनून की हद तक लगाव होता है। लुडविग को आग से इतनी फैसिनेशन थी कि ये अपनी हर चीज को जला देना चाहता था और उन जली हुई चीजों की राख में रहना चाहता था। लुडविग ने अपने करोड़ों रुपए, अपनी सारी सेविंग्स बैंक से निकलवा ली। इसने अपने महंगे कपड़े, जूते, हर चीज इकट्ठी की और इन सब चीजों को आग लगा दी। ये इसके लिए इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। लुडविग अपनी जली हुई चीजों की राख में अपना सारा दिन गुजारता था। इसने नहाना भी छोड़ दिया था कि कहीं इसके जिस्म से आग और राख की स्मेल ना चली जाए। ये आदमी आहिस्ता आहिस्ता अपने घर के फर्नीचर को भी आग लगाता रहा। कई बार इसके घर में आग फैल जाती और फायर फाइटर्स को इस आग को बुझाना पड़ता था, लेकिन लुडविग नहीं रुका। इस आदमी का घर कूड़े और राख से भर चुका था और लुडविग इसी के अंदर सोता और खाता पीता था। इसकी पूरी बॉडी राख की वजह से बिल्कुल काली पड़ चुकी थी। एक वक्त जब ऐसा आया कि इसके पास जलाने को कुछ भी नहीं बचा, तो ये आसपास से लकड़ी और पौधे लाकर अपने जले हुए फार्म हाउस में जलाता था। इसके अलावा रोजाना कई लोग हमदर्दी में इसको जलाने के लिए चीजें दे जाया करते थे। लुडविग हर वक्त सिगरेट भी पीता रहता था, क्योंकि सिगरेट भी जल रही होती थी। चेक रिपब्लिक की हुकूमत लुडविग को हर महीने खाने के लिए कुछ पैसे देती थी, लेकिन ये पैसे लुडविग को नहीं मिलते थे, वरना ये उन पैसों को भी जला देता। ये पैसे एक रेस्टोरेंट और एक स्टोर को दिए जाते थे, जहां से लुडविग के लिए खाना वगैरह आता था। लुडविग 26 दिसंबर 2016 को 60 साल की उम्र में इस जले हुए फार्म हाउस में मर गया। इसको यूरोप का डर्टीएस्ट मैन भी कहते हैं। और दूसरी कहानी यूके से है। ये अजीब कहानी कॉर्नेलिया बैले की है। ये यूके में वेल्स में रहती थी। 1986 में कॉर्नेलिया ने वेल्स में एक बहुत आलीशान महल खरीदा। ये काफी अमीर औरत थी। कॉर्नेलिया की उम्र 26 साल थी और इस महल नुमा घर में ये रोजाना पार्टीज अरेंज करती थी। इसका घर एक किले जैसा था, जिसको 1610 में बनाया गया था। इस घर में 10 कमरे थे। कॉर्नेलिया ने अपने घर में बहुत से पैसे खर्च किए थे। 400 साल पुराने इस किले या महल में हर चीज एंटीक थी। फर्नीचर, बर्तन, पेंटिंग, सब चीजें हमें 17वीं सदी में ले जाती थी। लेकिन फिर ये आलीशान महल यूके का गंदा तरीन घर बन गया। लेकिन क्यों? ये एक बहुत बड़ा घर था और कॉर्नेलिया के साथ यहाँ सिर्फ एक बिल्ली रहती थी। कॉर्नेलिया ने शादी भी नहीं की थी और इतने बड़े महल को साफ रखना इसके लिए मुश्किल हो गया, बल्कि शायद इसको इस महल को साफ रखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इस औरत ने 30 साल तक अपने घर को थोड़ा सा भी साफ नहीं किया था। कॉर्नेलिया के मुताबिक जिस बेड पर ये सोती थी, इस बेड का मैट्रेस और बेडशीट 100 साल से साफ नहीं हुए थे, क्योंकि इसको लगता था कि इस तरह इसका बिस्तर भी एंटीक फॉर्म में रहेगा। यही नहीं, बल्कि इसके घर के कमरे, लिविंग रूम्स, किचन सब इतना गंदा रहता था कि यहाँ खड़ा रहना मुश्किल होता था। हर जगह जाले लगे हुए होते थे। इसके कारपेट से भी शदीद स्मेल आती थी। कॉर्नेलिया खुद भी साफ रहने की शौकीन नहीं थी। इसने खुद भी 3 साल से शावर नहीं लिया था। कॉर्नेलिया के मुताबिक इसको डस्ट पसंद थी और कॉर्नेलिया समझती थी कि क्योंकि ये घर 400 साल पुराना है तो इसको यहाँ डस्ट अच्छी लगती है। लेकिन कॉर्नेलिया और इसके घर की कहानी जब मशहूर हुई तो एक टीवी शो में उसके घर को साफ किया गया। उससे पहले कॉर्नेलिया के घर को यूके का गंदा तरीन घर
समझा जाता था। आज की वीडियो यहाँ तक ही थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।